तो दोस्तों हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें जो शून्यक हैं, सबसे पहले तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे कि जो हमने माना, जो हमारे शून्यक हैं, माना शून्यक बराबर अल्फा और बीटा। क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद है तो जो हमारे शून्यक होंगे वो दो होंगे, तो हमने पहले शून्यक को अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इन शून्यकों का जो योग है, यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ दें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पर लिखिए आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो आपको बराबर दे रखा है 1/4। 1/4 है आपका शून्यकों का योग। और जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो आपको कितना दे रखा है? वो दे रखा है -1। अब देखिए हमको द्विघात बहुपद पूछा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? द्विघात बहुपद ये बराबर होता है आपका k और कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा कोष्टक बंद। यहाँ पर जो k है वो हमारी एक वास्तविक संख्या है, यानी कि इसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं और ऐसे अनंत बहुपद निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं इसका क्या यूज है। अब देखिए द्विघात बहुपद को हम px से दर्शा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ px। px बराबर क्या हो जाएगा? k। तो सबसे पहले k लिखा, कोष्टक x² माइनस, अब देखिए यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है 1/4, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/4। और इसके साथ क्या है? x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -1 और हमारा कोष्टक हो जाएगा बंद। अब देखिए ये px बराबर आ जाएगा हमारा कि यहाँ पर मैं इसके नीचे 1 मान लूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारी बट्टी की संख्या है। लेकिन सबसे पहले चलिए इसके चिन्हों को सॉल्व कर देते हैं। तो k बराबर आ जाएगा मेरा x²। अब ये माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 1 की गुणा x में होगी तो x आ जाएगा, तो माइनस का x/4। और ये प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी तो ये हमारा -1। कोष्टक हमारा बंद। अब देखिए आगे यहाँ पर ये k रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके नीचे 1 मान लेंगे। अगर तीनों का लासा लिया जाएगा तो वो आ जाएगा 4। इसको मैं बड़े कोष्टक में लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा समझ में आए। तो नीचे इनका लासा क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए 1 की गुणा इसमें होगी, इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसके नीचे भी 1। 1 का हम भाग लगाएंगे मतलब 4 में, तो 4 बार जाएगा क्योंकि 1 की 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाता है। और जो 4 आया उसकी गुणा हो जाएगी ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4x²। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो x आ जाएगा। 1 का भाग लगाएंगे 4 में तो 4 बार गया, और 4 की गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा हमारा -4। कोष्टक हमारा बंद। अब देखिए यहाँ पर हम k का मान रखेंगे। जब हमें ऐसे बट्टे में कोई संख्या मिल जाए तो हम k का मान रखते हैं, और k का मान वही रखा जाएगा जो हमारी बट्टे में संख्या है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा k बराबर 4 रखने पर, k बराबर 4 रखने पर।
अब देखिए जब मैं k का मान यहाँ पर 4 रख दूंगा, 4 यानी कि इससे गुणा कर रहा है और 4 ही भाग कर रहा है, तो ये आपस में जो है कट जाएंगे और मेरा जो ये अंदर वाली संख्या है ये खाली बचता है और इसी को हम px यानी कि जो हमारा द्विघात बहुपद है वो मान लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा px है वो बराबर क्या आ गया हमारा 4x² माइनस का x और माइनस का 4 और यही हमारा बहुपद निकल कर आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके जो बाकी के पार्ट हैं वो आप एक बार घर पे ट्राई करके देखिए और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा।